आपने गीत इस वक्त सुने जावेद बशीर की आवाज़ में। और जावेद बशीर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उनको आज वेलकम करने वाले हैं हमारे शो में। हमारे साथ रहेंगे पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर जिन्होंने इंडिया में भी बहुत काम किया और बहुत ही खूबी के साथ इन्होंने काम किया। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि बेशुमार अवार्ड्स इन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किए हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड, मिर्ची अवार्ड, जी सिने अवार्ड और इसके साथ बेशुमार और अवार्ड्स। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जावेद बशीर साहब। उनको कहते हैं वेलकम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मेरी तरफ से FM 107 को, पूरे कतर को दोपहर का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी FM को सुन रहे हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपना, क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पे। और आपके बहुत सारे लिस्टर्स, पता है, बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो आपके अलावा किसी और को सुनते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सॉन्ग सुनते हैं, तो वो भी आपका वेट कर रहे हैं। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? मैं दोबारा करेंगी कॉल, आवाज़ कट रही है। हाँ, अच्छा चले मैं आपको। हेलो जी सर तो मैं कह रही थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मैं और मेरे तमाम लिसनर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया और पूरे कतर का ही बहुत शुक्रिया। जी सर। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सर, माशाल्लाह से आपने इतना काम किया और इतना ज़बरदस्त काम किया, और ये मैं जानती हूँ कि आपका ताल्लुक भी जो है वो उस्ताद घराने से है, आपने बचपन से ही रियाज किया है। तो थोड़ा सा खुद अपने बारे में भी हमें बताएं और ये बताएं कि कैसे सफ़र शुरू हुआ था, क्या क्या इस आपकी जो जर्नी है किस तरह की गुजरी है, म्यूजिकल जर्नी? एक्चुअली मेरे नाना दादा जो हैं वो सके भाई हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड कि वो they were मतलब रियल ब्रदर्स। तो और हम जलंधर में जलंधर के साथ जो जिला जलंधर है ना अपना इंडिया में, जी उसके साथ 22 किलोमीटर पे एक नाना गांव है जिसमें मेरे नाना दादा पैदा हुए। और माय मतलब दोनों भाई, one he was the कव्वाल and one he was the classical singer. Great, जबरदस्त, क्या कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, तो जब माइग्रेशन हुई मतलब 1947 में, तो फिर हम मुल्तान चले गए। तो वहाँ जाके फिर मेरे वालिद साहब ने 1955-60 में कव्वाली का ग्रुप बनाया। क्योंकि जब वो इधर आए थे तो आपको पता है कि बीच में माइग्रेशन में कितनी मुश्किलात थी। लोग उनके काफी हमारे जो मतलब रिलेटिव्स थे वो फौत हो गए थे और काफी प्रॉब्लम्स थी। तो उसकी वजह से फिर मेरे दादाजी ने भी मुल्तान में, मेरे नाना जी ने भी मुल्तान में बहुत काम किया। मतलब मुल्तान से मुराद पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में। तो फिर मेरे वालिद साहब ने कव्वाली का एक ग्रुप बनाया कि वो अपने वक्त के बहुत बहुत मशहूर कव्वाल थे और इतने सूफी और वली इंसान थे जिनके 2-3-4 एल्बम बहुत हिट हुए। एक मार्फत का कलाम था, थोड़ी तस्बीह पे फूकिया मुसल्ला जदों ना सोना यार विखिया। और आफ्टर दैट फिर और भी उनके 4-5 एल्बम बहुत हिट हुए। तो फिर मैं 1992 में मैंने अपने ताया जी उस्ताद मुबारक अली खान साहब से शुरू किया क्लासिकल, यानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया मैंने। तो साथ साथ आपको पता है कि घर में कव्वाली भी हो रही थी और क्लासिकल सिंगिंग भी हो रही थी। तो मेरा ज़हन ये था कि मुझे आई शुड हैव लर्न समथिंग सीरियसली, क्योंकि हम असल म्यूजिक की तरफ जाएंगे तो कुछ इज्जत और कुछ दुनिया में मकाम बना सकते हैं। तो फिर 1998 में मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। तो मेरी वालिदा का हुक्म हुआ कि भाई तुम, जाहिर है कि तुम्हारे वालिद क्लासिकल म्यूजिक तुमने जरूर सीखा है, लेकिन अपने वालिद की जगह तुम फिल करो, क्योंकि मैं घर में अपने भाइयों से बड़ा हूँ। तो फिर मैंने कव्वाली का एक ग्रुप बनाया। तो वो 4-5 साल मैंने कव्वाली का काम किया। फिर मैं एक बैंड के साथ चला गया। वो इसलिए चला गया क्योंकि मैंने क्लासिकल म्यूजिक
सीखा हुआ था, तो उस वजह से मुझे वो भी करना था, क्योंकि मेरे दादा कव्वाल थे, मेरे नाना क्लासिकल गायक थे, तो आई थिंक आई डोंट नो व्हाई कि कुदरती तौर पे मेरे अंदर वो चीजें चल रही थी जिसको मैं रोक नहीं सकता था। तो फिर 2004 में मैंने एक बैंड ज्वाइन किया जो कि क्लासिकल बेस था, आपको यू नो दैट वेरी वेल, निगाल हसन बैंड, MHP बैंड था। जी जी बिल्कुल। तो उसमें भी हमारे संपूर्ण एल्बम और तब तक एल्बम और अंधोलन एल्बम बहुत हिट सॉन्ग हुए। सज्जन बेहदबा, रब्बा मेरे आलदा महरम तू, और कभी आमिल सावल यार वे तो जितने भी रियलिटी शोज होते हैं अभी भी होते हैं इंडिया में, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का करम है कि मेरा गाना गा के काफी लोग जीते हैं। तो फिर उसी दौर में 2004 में ही एक गाना मेरा आया था, दैट सॉन्ग रिलीज बाय ऋषि रिच, नहीं तेरे जा होर दिसदा, वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का हिट, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का सॉन्ग था, जिसको मैंने रीमिक्स बनाया था। अच्छा। तो वो इतना सुपर हिट गाना गया है, मैं नहीं तेरे क्या होर दिसदा कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, इसी दौरान। जी जी बिल्कुल। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ए रहमान जी ने इसी गाने से बॉम्बे में एक फिल्म का भी मतलब मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। युवा फिल्म में मेरे अलाप आ गए, ये हो गया, मतलब उस गाने से फिर मेरी बात काफी चढ़ गई। तो फिर 2007 में मैंने कोक स्टूडियो का मौका मिला मुझे, जो कि आपको पता ही है, सीजन 2 से लेके और सीजन 10 तक काफी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे गाने लोग सीखते हैं और उनको याद करते हैं, जितनी नई जनरेशन हैं। फिर आपको पता है कि 2012 में मेरी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। मेरा पहला डेब्यू आया था पिया तो काहे उठा रे, और उसके बाद फिर 2013 में अपना वो आ गया, भाग मिल्खा भाग में 2 गाने आ गए, मेरा यार है रब वर्गा और दूसरा और अंग्रेज श्रेया के साथ। और फिर 2015 में बाजीराव मस्तानी में गाना आ गया, और भी काफी सॉन्ग्स आए। बिल्कुल बेशुमार आपके तो सॉन्ग्स हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कर्म की बात है कि लोग मेरे गाने से, गाना कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है माशाल्लाह से, बिल्कुल। तो मेरा गाना देखिए बहुत बड़ी बात है, आज इबादत और अंग्रेज और अम्बा तले और भी जितने मेरे सॉन्ग्स हैं, मैविश में आई एम सो लकी पर्सन इन द वर्ल्ड, और लोग मुझे उस्तादों में शुमार करते हैं। बिल्कुल आपका शुमार होता है, एक तो आपका ताल्लुक है माशाल्लाह से। अभी मैं स्टूडेंट भी नहीं, मैं समझता हूँ सही, आपकी आला ज़र्फ़ी है। लोगों ने जितने भी पूरी दुनिया के लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब जितने भी बड़े नाम हैं, मैं समझता हूँ उस्ताद जाकिर खान हो गए, कौशकी चक्रवर्ती हो गई, और जितने भी दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, उस्ताद राशिद खान साहब, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो ये सारे लोग मतलब मेरे गाने सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं। आई एम लकी सो लकी पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। मेरी वालिदा ने मुझे बहुत दुआएं दी, और मेरे वालिद साहब रोते थे, कहते थे मेरा बहुत बड़ा दिन होगा जब तुम्हारा नाम होगा, जब तुम्हें दुनिया जानेगी। और अभी देखें, ये बड़ी कर्म की बात है कि मेरा जितना भी हमारा एक वो ब्रांड बन गया है, जावेद बशीर, मेरा बेटा गा रहा है जुनैद बशीर, मेरा छोटा भाई नैना मोरे में जिसने गाया है मेरे साथ अकबर बशीर, वो हमारा एक ब्रांड बन गया है। अभी मेरा छोटा बेटा है, ही इज 10 years old, ओके, उसका नाम है मोमन बशीर, वो भी ही संग वेरी वेल एज वेल, बहुत अच्छा, जबरदस्त है। सर आपने किस उम्र में शुरू किया था गाने का, मतलब जो तरबियत थी आपके कितने किस एज में देना शुरू कर देते हैं? मैं देखिए खानदानी लेवल पे, मैं बस ये बड़ी कमाल की आपने बात की, खानदानी जब देखिए आपके घर में गाना है तो जाहिर आपकी अगर पंजाबी जुबान है तो बच्चा उठते ही पंजाबी जुबान ही बोलेगा। अगर किसी ब्रिटिश या किसी फ्रेंच के घर पैदा होता है तो फिर वो उठते या ब्रिटिश बोलेगा या फ्रेंच बोलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत ये कर्म की बात थी कि सुर की बात होती थी, और मेरे नाना दादा अंकल और जितने भी भाई रिश्तेदार सारे गाते हैं। तो मैंने उठते ही मतलब मैं आई थिंक आई वाज 8 year old, तो मैं 8 साल का बच्चा गाता था और कवालियां करता था, और बड़ा मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा कैरियर बहुत अच्छा शुरू हुआ। सही। तो आज अच्छा, दुनिया में देखें, ये हमारे मैं कहता हूँ मुल्क की मिट्टी जो है, हाँ, पाकिस्तान की जो मिट्टी है, ये उसकी वजह है। क्योंकि जिस हर मुल्क की जो शिनाख्त होती है वो उसकी मिट्टी से होती है। क्योंकि मिट्टी माँ है, आपको अनाज देती है, आपको पानी देती है, आपको दूध देती है, मतलब सारी चीजें मिट्टी से निकली हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क की जो मिट्टी है वो बड़ी कमाल सुरीली मिट्टी है, और उसके जो वाइब्स है वो पूरी दुनिया में है। आई थिंक, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ना, मतलब हमारे यहाँ से जो सिंगर्स, जिस तरह का जो क्लासिकल म्यूजिक है, वो हमारे यहाँ से जितनी डिमांड होती है बाहर, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जगह पे इतना मतलब इतना जो क्लासिकल म्यूजिक भी हो, उसके साथ ही लोकल म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, हर तरह की हमारे यहाँ म्यूजिक जनरीज मौजूद हैं। हर तरह का गाना यहाँ पे लोग गाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, तो फिर आपने जब अपना प्रोफेशनली आगाज किया दोबारा से, मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, आप गा रहे थे, लेकिन फिर आपने जब मीडिया पे आके परफॉर्म करना शुरू किया, तो ये वो वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक बहुत ज्यादा उरूज पर था, और एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों ने दोबारा से रिवाइवल में अपना रोल अदा किया है। दोबारा आप लोग क्लासिकल म्यूजिक और वो जो हमारी एक पहचान है म्यूजिक की, उसको आप दोबारा लेकर आए। तो शुरू शुरू में थोड़ा मतलब कुछ टफ हुआ था, क्योंकि पॉप म्यूजिक उस वक्त बहुत ज्यादा हिट चल रहा था, सब लोग सिर्फ पॉप सुनते थे, तो थोड़ी सी कुछ मुश्किल ऐसे नहीं हुआ। देखिए, मुश्किल ऐसे नहीं हुआ महविश, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया और वो अल्लाह ने मेरी बात मतलब मेहरबानी कर दी, और मेरा मतलब लोग काम सुनने लग गए। और ये उसके फजल की बात है, उसके कर्म की बात है। बिल्कुल। तो वो बात है ना कि वो मतलब वो क्या कहते हैं कि मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी। तो ये बंदा परवरी की बात है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। और आज देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को ये समझ आ गई है, ये बड़े कर्म की बात है कि असल म्यूजिक जो है, या जो वाकई म्यूजिक है, वो कोई और सिनत है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसका उसकी एक लेंथ है, और उसकी एक जिंदगी है। तो बाकी तो आपको पता है, लोग जमीनें बेच देते हैं वीडियो बनाने के लिए, अपने घर बेच देते हैं हिट होने के लिए। ठीक है, वो बिजनेस तो कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। मैं उनका खैर खा हूँ, मैं उनके कभी मैं ना पहले अगेंस्ट था ना अभी हूँ। ठीक है, उन्होंने पैसा बनाने के लिए कुछ भी किया, तो ठीक है, ये बिजनेस एज ए बिजनेस दैट इज फाइन। लेकिन म्यूजिक का एक अलग फील्ड है, म्यूजिक की एक अलग बात है, म्यूजिक की एक अलग दुनिया है। तो उसमें देखिए ना, मैं उठा, मैंने रियाज किया, बेहद रियाज किया। रियाज करने के बाद फिर ऐसी तलाश रखी कि भाई नहीं भाई, मैं क्यों पैसा लगाऊं, मैंने रियाज किया है, मेरा गाना सुने लोग, और ऊपर से मेरे प्रोफेशन को इनकरेज करें। और मैंने इसको रोजी रोटी ऐसा बनाया कि मैं अच्छा म्यूजिक करूं, और मैं फिर इसको प्रोफेशनलिज्म इसमें रखूं। बिल्कुल, ये बात आपने सही की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शौक होता है और उसके ऊपर वो बहुत अपनी तरफ से पैसे लगाते हैं। और आजकल तो जो रेटिंग का जमाना है, तो वो बहुत सारे जो लाइक्स हैं और वीडियो पे व्यूज हैं वो भी खरीद लेते हैं, खुद पैसे लगा रहे होते हैं। तो असल तो वाकई यही कमाल है कि आप ऐसा काम करें कि लोग आपको बुलाने पे मजबूर हो जाएं, आपसे काम करवाने पे मजबूर हो जाएं। म्यूजिक है ही ऐसी चीज, बिल्कुल सही बात है। एक काम ऐसा है जिसको आपने बुलाना है, और जिसकी वजह से आपने रिस्पेक्ट बनानी है। बिल्कुल सही बात है। वो चीज हमें करनी है महविश, हमें वो नहीं करना। देखिए आज मतलब देखने हमारे मुल्क से जितने भी आर्टिस्ट हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद उस्ताद नुसरत फतेह अली खां, मेहदी हसन, यानी कि जितने भी लोग हैं, आपदा परवीन जी, इनकी वजह से देखिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बन गई है। बिल्कुल सर। तो बाकी ये देखे ना, जो असल काम है उससे रिस्पेक्ट कितनी है, पहचान कितनी है, आपका उसमें आपके मुल्क को बेनिफिट कितना है। बेशक, बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये भी मुझे से भी लाइक वाली बात निकली थी, व्यूज वाली निकली थी, तो उससे मुझे याद आया कि आपके बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे जो आपने इंडिया में गाए हैं और उसके अलावा यहाँ पे भी, तो उसके मिलियंस में व्यूज गए।
मतलब लोगों ने बेतहाशा उन गानों को पसंद किया है, बहुत ही हिट, और वो कुछ गानों को तो कुछ अरसा हो भी गया लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मुसलसल देखे जा रहे हैं। तो सर ये जब सब कुछ देख रहे होते हैं और इतनी माशाल्लाह आपकी मेहनत होती है पीछे, इतना रियाज होता है उसके पीछे, तो कैसी फीलिंग्स होती होंगी? मुझे अंदाजा तो है लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। देखिए महविश, ये दुनिया में सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उस वक्त कहते हैं ना, एक वो हॉकी हो गई या कोई भी ऐसे जब गोल होता है तो कितने खिलाड़ी खुश होते हैं। तो ये इसी तरह है म्यूजिक भी, कि जब एक चीज आप बनाते हैं उस पर मेहनत करके हैं, इसके इनसाइड बहुत बड़ी मेहनत है। मिसाल के तौर पे आपने पहले शायरी ढूंढनी है, शायरी के बाद उसको कंपोज करना है, जब कंपोजिशन बन जाए तो फिर आपको एक अरेंजर चाहिए। अरेंजर मिल गया, उसमें आपने डमी गाना है। डमी से मुराद के जब म्यूजिक उसका फाइनल हो जाएगा फिर आपने उस पे रीडअप करना है, उसको दोबारा अच्छे वोकल करनी है। अच्छा, वो म्यूजिक बन गया, वोकल रीडअप हो गए, फिर उसको मिक्स करना है। मिक्स ऐसा करना है कि वो गाना खूबसूरत लगे, फिर उसका मास्टर बनना है, फिर उसकी वीडियो बननी है, फिर वो मतलब उसके लॉन्चिंग शो करनी है। ये बड़ा आई थिंक बहुत मतलब जोद है, मैं समझता हूँ। तो उसके बाद अगर एप्रिसिएशन मिल जाए फिर तो आपका गोल हो गया। आपकी तो वो खुशी मैं फूले नहीं समाती कि आपका वो काम जो आपने इतनी मेहनत की थी लोगों ने पसंद कर लिया। सही बात है, बिल्कुल सर तो ये जितने आपने काम गिनवाए वाकई बहुत ही मेहनत तलब काम है ये। तो जब ये सारे हो रहे होते हैं, मतलब जैसे शायरी का इंतखाब आप खुद करते हैं, कॉम्पोजिशंस वगैरह, ये सब कुछ आप अपने आप या तो करते हैं या देख रहे होते हैं जब आपका कोई भी गाना जाता है न्यू? नहीं, क्या बात की, सॉरी। जिससे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे भी आपने गिनवाया ना कि कॉम्पोजिशन होती है, उसके लिरिक्स लिखे जाते हैं, तो ये सारे तो मतलब आप कंपोजर तो हैं, लेकिन जब शायरी का इंतखाब होता है, जब उसकी वीडियो बन रही होती है, तो ये सारे काम भी आप खुद अपने आप खड़े होके करवाते हैं, आप उसके ऊपर नजर रखते हैं? ये तो आपकी जब तक गाना रिलीज नहीं होता, जब तक गाना अप्रिशिएट नहीं होता, तब तक आप उधर लगे ही रहते हैं। एक हमने प्रोजेक्ट किया था, आप अनप्लग सुनाइएगा भी अपने रेडियो पे भी, पिया। मैंने वो मेरा पिया तो कहा है रूठे रे, रूठा रे। ये कहानी मूवी का गाना था, इसको हमने अनप्लग वर्जन निकाला था, जिसमें जिसका हमने थोड़ा म्यूजिक चेंज किया था। इसमें अवैस काज़मी हमारे पाकिस्तान के बहुत कमाल गिटारिस्ट है जिन्होंने गिटार भी बजाई थी, अवैस काज़मी उनका नाम। और इसमें मैं और स्पेशली मेरे मैनेजर जरताश बेलिया उनका नाम है। तो कई दफा लोग पूछते हैं जी ये जो जरताश बेलिया हैं ये जॉन एलिया के क्या लगते हैं? यार देखो, ये जॉन एलिया के मतलब कहने के उनके फैन है, लेकिन उनका कोई शुबा और है। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की, जरताश ने बड़ी मेहनत की। उस प्रोजेक्ट में महविश हमें 3-4 महीने लगे। we were in studio I think 4 months। तो आफ्टर दैट हमने उसका वीडियो बनाया, इसमें काफी फिर हमने लॉन्चिंग शो किया। आप देखिएगा, आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए इस काइंड का म्यूजिक हमने बनाया कि इसके व्यूज अभी इतने नहीं है, आई थिंक 2 लाख के करीब होंगे। लेकिन ये इसके कमेंट्स पढ़िएगा, लोगों ने कमेंट्स क्या किए। बिल्कुल सर। जुनैद ने, मेरे बेटे ने साथ इतना अच्छा गाया है कि मतलब ये प्योरिटी पे, ये प्योरिटी पे है। अगर आप प्योर है, प्योरिटी है, तो लोग फिर आपको पसंद करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। बिल्कुल सर हमारे बैकग्राउंड पे ये वाला सॉन्ग चल भी रहा है, अगर आप कहते हैं तो थोड़ा हम ये सुन भी लेते हैं। जरूर सुनिए जी, आप हमारे साथ ही रहिए, हम ये गाना थोड़ा सा सुनते हैं, फिर वापस आके आपसे बात करते हैं। कि अभी आप बात कर रहे थे कि प्योरिटी होती है म्यूजिक में, तो वो वाकई लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है, तो वाकई हमें मतलब सुनने में पता भी चल रही है कि बहुत एक सच्चाई है। मैं अपने महविश आपको एक बड़ी कमाल बात बताता हूँ। ये वो बात है जो कि जब अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करते हैं, आप में एक बिलीव आ जाता है, एक स्ट्रॉन्ग आपके अंदर एक वो रूह हो जाती है आपकी। तो जब हम 2007 में कोक स्टूडियो सीजन 7 में हमने चरखा मतलब इन्होंने स्ट्रिंग्स बहुत अच्छे, फैसल और बिलाल दोनों ही बहुत ही
अच्छे इंसान हैं और अच्छे म्यूजिक, अच्छे यानी बहुत अच्छा बैंड है स्ट्रेंज, यानी मुझे इंसानियत की वजह से और उनके म्यूजिक में भी वो चीज है जो कि बैलेंस से जुड़ी हुई है। तो ये मुझे कहने लगे कि जावेद भाई मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। तो कहने लगे जावेद भाई के ये गाना पहले हो चुका है कोक स्टूडियो में, एक लाइन आई थिंक आतिफ ने गाई थी। तो कहने लगे ये फिर वो ना हो जाए कि वो लोग कहेंगे तो जी इन्होंने फिर दोबारा उठा के कर दिया। मैंने कहा भी देखिए मैं तो इसको बिल्कुल आज का चरखा बना रहा हूँ, जो कि आज का चरखा है। वो कहते वो किस तरह? मैंने कहा पहली दफा मैंने ये मैविश बड़ी मैं आपको डीपली बात बता रहा हूँ म्यूजिक की इनसाइट जो है, क्योंकि एक कंपोजिशन जो पुरानी है लेकिन जो आज से 70-80 साल पहले बुजुर्गों ने गाई है, एक कंपोजिशन साथ मैंने जोड़ी है। तो पहली दफा हमने 2 कंपोजिशन को एक कंपोजिशन में गा के दिखाया है लोगों को। दैट इज द न्यू थिंग इन द वर्ल्ड। ये पहले ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसमें मैंने क्या किया कि कुड़े जब को लगे ना मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े, कुड़े कहते हैं लड़कियों को, सहेलियों को, जिस तरह नहीं कहते नहीं कुड़े की हाल है तेरा, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो बाबा बुल्ले शाह ने कुड़े का लफ्ज लिखा है, मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े। अब कुड़े को मैंने थोड़ा सा उसको एक नया रंग दिया, जिसको मैंने थोड़ा यानी जो साउथ इंडियन स्टाइल है, साउथ इंडियन स्टाइल में मैंने कुड़े को अलग कर दिया। अच्छा। तो मैं बस ये बात कहना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि ये बात थोड़ी है तो थोड़ी रुसवा करने वाली, लेकिन क्या करूं मेरी भी मजबूरी है इस बात को करना कि हमारे मुल्क में यानी टैलेंट की ये नहीं है कि हमारे मुल्क में कदर नहीं है, ये हमारे मुल्क का ही सदका है और हमारे मुल्क की मिट्टी की वजह है। हमारे मुल्क में इतना टैलेंट को पहचाना नहीं जाता या इतना टैलेंट को समझा नहीं जाता। अगर समझने वाले यहाँ लोग होते तो आज हमारे जो बड़े बड़े उस्ताद थे वो बाहर जाके क्यों रोजी रोटी लेके आते। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। या फिर वो हमारी जो मतलब जो हवा है या जो वाइब्स है लोग उसको पहचानना नहीं चाहते। तो ये जब चरखा मेरा आया था तो लोगों ने कहा था कि भाई ये तो हद हो गई है। तो जो म्यूजिक को समझते हैं, अभी भी मुझे लोग फोन करते हैं इंडिया से, जावेद भाई हम तो आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि हम उसको 10-10 साल 5-5 साल सीखते रहते हैं। बड़ा अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं सही बात तो है। चरखा भी मैं समझता हूँ कि कतर में लोगों को सुनाया जाए तक, क्योंकि जो आज का चरखा है। हाँ नहीं बिल्कुल सर, हम सुनवाएंगे भी और थोड़ा हम आपसे लाइव भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, इस बात पे मेरे जहन में जो बात आई ना वो ये कि आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी कदर नहीं है टैलेंट की, और ये बंदा बहुत ज्यादा ये गिला है ऐसा जो स्पेशली म्यूजिशियंस की तरफ से भी, एक्टर्स की तरफ से भी होता है। ये अंडरस्टूड बात है। वो लोग समझेंगे जो सच को प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। या जो अल्लाह से डरते हैं। देखिए हमारे मुल्क का अलमिया क्या है, जो पड़ोसी मुल्क से हिट हो जाता है बंदा उसको ये प्यार करते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं जो हो कमाल हो गया जी, वो सलमान खान पे उसका गाना आ गया यार, वो शाहरुख पे उसका गाना आ गया यार, वो भाई उसकी मट्टी, उसकी ओन वैल्यू और उसका ओन गाना, आई थिंक फिर तो वो कुछ ना हुआ ना, फिर तो वो मट्टी रद्दी हो गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही वो शायद इतनी बहुतात है ना, सलमान खान की हो रही है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इतनी बहुतात मेरा ख्याल है माशाल्लाह से, एक जो चीज होती है ना कहते हैं जो मिली हुई होती है तो वक्त पे उसकी कदर नहीं होती, अल्लाह ना करे छिन जाए तो फिर उसके बाद फिर एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। तो अभी हमारे यहाँ माशाल्लाह से ऐसे आप जैसे लोग, उस्ताद घरानों के लोग हमारे यहाँ हैं इतने माशाल्लाह, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो शायद वो चीज जो है ना वो अवाम रियलाइज नहीं कर रही, अवाम भी नहीं कर रही, और जो लोग हैं हमारी हुकूमती सतह पे नहीं हो रहा। मैं कमाल बात आपको सुना रहा हूँ कि देखिए 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि दुनिया में पाकिस्तान से पहचाने जाते हैं। वन इज सिंगिंग एंड सेकंड इज स्पोर्ट्स, यानी क्रिकेट कह लो, जो भी है। तो वो देखिए 2 चीजें पाकिस्तान की लोगों में पूरी दुनिया में हिट है। इसके अलावा देखिए अगर इसकी रिस्पेक्ट और इसकी वो इंकरेजमेंट नहीं है तो फिर हमारी
सर अब देखा जाए तो इतना जवाल पर भी भूल ही गया, अब वो वाला कारण हमें जो ये सारे लोग हम लोगों की तरह के क्रिकेटर जब हमें नजर नहीं आते, लेकिन म्यूजिक के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात थोड़ी सी मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। खुदा वही रहेगा, खुदा वही था, अबद से लेके अजल से लेके अबद तक वो वही था, वही रहेगा और उसी तरह का है। बेशक जैसे जैसे इंसानों में चेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंसान सोचते जा रहे हैं, वैसी वैसी उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैंने आपको सारी चीज बता दी जो कि बताने वाली थी। बिल्कुल सही। देखिए ना, आज हम दौर पे गिला कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे थे यार हमारे में क्या बदलाव आ गया है, जो कि दौर इस तरह का आ गया है। क्योंकि देखिए ना, जिस तरह जो चीज आप बेचते हैं वही काटते हैं। लेकिन आप अगर बॉल दीवार पर मारते हैं, जितने जोर से मारते हैं वो सीधी आपकी तरफ आती है, वो दीवार चीज के आगे नहीं निकल जाती। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें अपनी नीयत सही रखनी चाहिए हमें। लेकिन ना कुरान शरीफ है, ऐ ईमान वालों तुम जमीन वालों पर रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पर रहम करे। अब ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन समझने में ये बहुत छोटी बात है। छोटी बुरासे के मतलब जल्दी समझ आ जाती है कि भाई हाँ जमीन वालों पर रहम करो ताकि मेरा अल्लाह ताला आप पर रहम करे, ये मेरे रब्बुल इज्जत की ये कुरान है। तो हम ये थोड़ी थोड़ी चीजें करने लग जाएंगे अपने मुल्क में, अपने लोगों से ऑनेस्ट हो जाएं, अपने भाई खुद नुकसान कर लें, किसी का ना होने दें, तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। तो बस ये अपने मुआशरे में ये चीजें लेके आए लोगों। देखें कैसी बात मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को खुद ही बनाया था, ठीक है, और उसको ये भी पता था ये क्या करेगा। आग पानी मिट्टी हवा से 4 अनासर से ये इसको बनाया गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो मतलब ही वाज नो दैट मतलब वो तो जानता है कि इंसान क्या करेगा, लेकिन इसका फिर भी हिसाब रखा। ये बहुत कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हिसाब उसने इसलिए रखा कि इंसान की सिक्योरिटी के लिए इंसान का हिसाब रखा। बिल्कुल। किस तरह? देखिए आप कोई मेज तोड़ दे, आपका कोई हिसाब नहीं है, आप कोई कुछ भी मतलब ऐसी चीज कर दें जो कि इंसान से जुड़ी हुई ना हो, तो आपका कोई हिसाब नहीं है। आपका हिसाब तब है जब इंसान से झूठ बोलता है। बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी डीप बात है वाकई। इंसान से का हक खाता है, तब इंसान अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा, और इंसान का इंसान से हिसाब है। और तीसरी बात तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो हम इंसान से ही लड़ रहे हैं, इंसान से ही दगा कर रहे हैं, इंसान को ही धोखा दे रहे हैं, इंसान को ही मार रहे हैं। तो अल्लाह तो वही है, जमीन भी वही है, हुक्म भी उसके वही उसी तरह रहेंगे, हर चीज वही है। अब आप देख लें कि ये आपको मैं कमाल की बात बता रहा हूँ, ये हमारी जो गलत सोचे हैं, गलत नियतें हैं, उसकी वजह से आप वो मतलब चीजों में वो टेस्ट भी नहीं रहे। बिल्कुल। शायद हम उन टेस्टों के लिए डिजर्व नहीं करते अब। सही बात है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी अपनी ही कोताहियां हैं, हमारी अपनी ही जो है गुनाह भी कह सकते हैं, लापरवाहियां हैं कि सारी चीजें जो हैं वो सवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, मेरे पास आपके लिए सवाल भी आए हुए हैं, कुछ मेरे जहन में भी सवाल और हैं, वो भी मैं आपसे पूछती हूँ। एक सवाल है वसीम तबस्सुम साहब का, और ये कह रहे हैं कि जावेद बशीर साहब से मुझे पूछना यह है कि कवाली का रुझान थोड़ा कम हो गया। अगर हम 80s की बात करें तो पाक इंडियन मूवीज में कवाली गाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो क्या कवाली का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है या क्या है? नहीं, ये उनको बोलिए, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत हौसला दीजिएगा, और आप उनको ये बोलिए कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया, लेकिन अब पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कवाली का रुझान बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली वेडिंग्स पे बहुत ज्यादा कवाली सुनी जा रही है। ये मेरा ख्याल ट्रेंड 2 साल से बहुत शुरू हो गया है, पहले नहीं था। पहले कवाली वाकई कम हो रही थी, लेकिन फिर भी मेलों पे, उत्सवों पे, यानी जहाँ सूफी की बात होती थी, सूफी मेले होते थे, वहाँ कवाली बहुत होती थी। लेकिन अब तो वेडिंग्स में भी कवाली शुरू हो गई है।
सही, चलिए तो बहुत खुशाइन बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो सर एक मैं और सवाल, और इस पे मेरे जहन में जो सवाल आया वो मैं बाद में करूंगी, लेकिन पहले अपने लिस्टर्स में से कर लूं। ये असमत आफरीदी साहब हैं और ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब इनको पहली दफा पता चला कि आप आ रहे हैं तो इन्होंने उसके बाद से इतने मैसेजेस किए हैं कि मैं तो सुनता ही सिर्फ और सिर्फ जावेद बशीर साहब को हूँ, मेरे तन्हाई के साथी हैं वो। तो ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब जावेद बशीर साहब, आप बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, क्या कमाल की आवाज़ है आपकी, और कोक स्टूडियो में आपने जो गाने गाए बहुत ज़बरदस्त हैं सर, आप मेरे तन्हाई के दोस्त, मैं आपको कहता हूँ हमेशा से। हर रात को अकेले ड्राइव करता हूँ तो आपके गाने प्ले करता हूँ और दिल में कुछ अजीब सी कैफियत हो जाती है, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई ड्रामे के लिए आपने जो गाया है ना, वो वाला जो ट्रैक है वो प्लीज उसकी कुछ लाइंस हमें गा के सुना दें। लव यू सर। असमत आफरीदी भाई, ओएसटी जो है आपका, जो आपने वाले जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा गा के इनको सुना दें। मैं सुना, इनका क्या नाम है? सॉरी, इनका नाम है असमत आफरीदी। असमत भाई के लिए ये मैं गाना उनको पेश कर रहा हूँ, उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं भी सॉरी, आज मेरा पता नहीं क्या हुआ, सुबह से गला, क्योंकि यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही है ना। जी जी तो जी सर, आप अच्छा गाएंगे मुझे अंदाज है। देखिए ना, ये देखिए जी। लकी वाले से दे, लकी वाले से तेरी रातों से के न तो देगा, रातों से अच्छा के न दो दे, तेरी अख न दिलो, तेरी की अख न दिलो। सजा बदा जमा दा 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 रे मिलिया यार तेरी चलती बारात, मिलिया यार तेरी चलती बारात, ऐसे मानो मिलिया यार तेरी चलती बारात, कैसे माही तक्का सारी रात, कैसे माही तक्का सारी रात, आशिक बरसदा से पर ले दो दे, जी असमत फरीदी साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और ये एक प्रोग्राम मैं करती हूँ म्यूजिक ऑन डिमांड के नाम से, जिसमें हम रोजाना लोगों की डिमांड्स लेते हैं और फिर चलाते हैं। तो ये वाला जो सॉन्ग है, ये भाई का ओएसटी आपका, ये बहुत दफा मेरे पास रिक्वेस्ट पे आता है, बहुत दफा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जी सर। इसका देखिए, मुझे एक दफा सुरेश वाटेकर जी ने पहले मैसेज किया कि जावेद भाई का मैं वो ओएसटी सुन रहा हूँ, मैं तो, मेरा आपको सल्यूट है। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो आपका फैन हूँ, आप जैसे सिंगर कब पैदा होते हैं, इतना अच्छा टोन, इतनी अच्छी तबीयत, और इंसान भी बहुत बड़े हैं, मेरे वो बड़े भाइयों की तरह है। तो फिर नुमान, क्या नाम है हमारा, नुमान क्या नाम है? सर नुमान तो बहुत सारे नुमान कौन से वाले? नहीं, ये जो जिन्होंने वो भाई ड्रामे में इसको, अच्छा नहीं सर, मेरे जहन में उनका नाम इस वक्त आ नहीं रहा, तो नुमान, मैं देख लेती हूं। नुमान ही है उनका नाम। अच्छा सही। तो नुमान भाई ने मतलब फिर उनको भी उन्होंने मैसेज भेजा, यानी इतना ये इम्पैक्टफुल ओएसटी बनाया है, और उसकी
नवीद नौशाद को भी क्रेडिट जाता है कि उसने बड़ा अच्छा म्यूजिक बनाया, और उससे पहले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इतनी अच्छी कंपोजिशन और इतना अच्छा गाया। तो उनकी वजह से ही मतलब हमें भी इस गाने की रिकग्नाइजेशन मिली और हमें भी मौका मिला लोगों को सुनाने का। थैंक यू सो मच टू उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एंड सर, ये सारों को क्रेडिट जाता है। सर नुमान एजाज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नुमान एजाज। अच्छा, मैं समझी कोई म्यूजिशियन है, मैंने कहा शायद उन्होंने कोई मतलब इसकी मेलोडी वगैरह बनाई। इसी का भाई ड्रामा था ना। हाँ, अच्छा, सही ठीक है, नुमान एजाज की बात कर रहे हैं। राइट सर। अच्छा, नुसरत अली खान का भी आपने जिक्र किया, तो आप माशाल्लाह से खुद ही एक उस्ताद घराने से, तो आप की इंस्पिरेशन थे क्या नुसरत अली खान साहब भी? मैं असल में महविश मेरे घर में सब कुछ था और है। था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नाना दादा चले गए इस दुनिया में, और अभी मेरे उस्ताद जी और काफी मुझे भी अल्लाह ने इल्म दे दिया, उसकी बेहद शुक्रिया। लेकिन मैं मतलब प्योरिटी को और जस्टिस मुझे बहुत पसंद है और ईमानदारी। मैं उस वक्त जब मैंने कव्वाली का कैरियर शुरू किया अपने वालिद के साथ, तो उस वक्त मैं लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना, ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने गाई थी। जी बिल्कुल। तो ये मैं प्रोग्रामों में गाता था। और दूसरी उनकी बहुत अच्छी पंजाबी थी, यादा विछड़े तो जन्मी आईया। ये दो चीजों से मुझे लोग सुनते थे, तो ये मुझे पसंद भी थी। तो मैंने अपने वालिद के साथ जाना, लोगों ने कहना जी अपने बेटे को गवाओ, तो मैं ये दो चीजें गाता था। अच्छा। तो फिर उनका सरगम का स्टाइल भी लोगों को बहुत पसंद था। मैं उस तरह की सरगम भी करता था। तो फिर उस वजह से मैंने उनको अपना रूहानी उस्ताद माना। लेकिन मैं उनका शागिर्द नहीं हूँ। लेकिन वो है ना कि वो आप जब किसी की चीज गाते हैं या किसी का सरगम करते हैं उस स्टाइल की, तो जाहिर आप उनका नाम लेंगे तो ये तो आपका समझ में एक ईमानदारी के साथ रिश्ता है, एक आपका अच्छे खानदान से रिश्ता है। तो दूसरा अल्लाह को मतलब जो अल्लाह का फरमान है वो भी निभाने का एक मामला है। ये सर लेकिन बहुत बड़ी बात होती है ना। वैसे मैं अपने उस्ताद मैंने सीखा है अपने वालिद साहब से कव्वाली का, उस्ताद बशीर अहमद खान साहब से, और अपने क्लासिकल म्यूजिक मैंने अपने ताया जी से सीखा है, उस्ताद मुबारक अली खान, वो एक सदी के सिंगर है इस वक्त, क्लासिकल गायक है। तो उनकी वजह से मतलब मेरी फिर माँ बाप ने बड़ी दुआएं दी है, दुआएं दी है, अल्लाह ताला ने मेरे पे रहमत की है। बिल्कुल सर। दैट्स व्हाई जी सर, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी उस वक्त कि आपके माशाल्लाह से अभी आपने बताया कि आपके बच्चे भी अब म्यूजिक में आ रहे हैं, तो एक तो ये बताएं कि कितने माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं और किन किन का रुझान है म्यूजिक की तरफ, और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका माशाल्लाह से जो बैकग्राउंड है उसमें क्लासिकल मौसीकी भी है और साथ ही कव्वाली भी है, तो उनमें आपको क्या लगता है कि उनका रुझान किस तरफ ज्यादा है? नहीं, वो सिर्फ मेरे मतलब 2 शादियां हुई हैं, मेरी एक वाइफ मेरी इस दुनिया से चली गई, तो इसकी वजह से पहली वाइफ से मेरे 4 बच्चे हैं, वो 2 बेटियां 2 बेटे हैं। 2 बेटे जो है मेरे, एक जुनैद बशीर है और एक जमशेद बशीर है। मतलब बहुत अच्छा गाते हैं और सेम वही जो स्टाइल है हमारा जो एक लेगेसी है उसको लेके वो आगे आ रहे हैं। मैंने बोला तो था आप उसका सुनाए, आपने अनप्लग नहीं सुनाया आपने। वो नहीं सर, वो चरखा इस वक्त हमारे पास ये वाला नहीं है, तो इस वजह से वो मैं नहीं चला पाई। इंशाल्लाह ताला वो पिया का, अच्छा पिया वाला तो यूट्यूब पे है। हाँ। लेकिन चरखा तो कोक स्टूडियो का है ना, तो आप सीजन 7 लगाएंगे तो आ जाएगा सामने। हाँ। अच्छा, तो वो इसी तरह फिर दूसरी शादी हुई मेरी, उसमें 2 बच्चे हैं। उसका छोटा बेटा जो मेरा मोहम्मद बशीर है, वो तो आप उसके सुनिए, सरगम सुनिए उसकी यूट्यूब पे, मोहम्मद बशीर लिख के उसके 1 2 3 4 क्लिप है जो बड़े इंटरेस्ट है, वो सुनिएगा जरूर। बिल्कुल जरूर, मैं भी सुनूंगी, लिसनर्स भी सुनेंगे, और मैंने सबके नाम भी नोट कर लिए। इंशाल्लाह ताला जरूर हम सुनेंगे, और इंशाल्लाह मौका मिला आइंदा अगर आपने इजाजत दी तो उन लोगों को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने शो में, और उनको लाइव भी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल जी, तो जरूर हम करेंगे। अच्छा सर, दूसरी ये चीज मैं पूछना चाह रही थी कि आप माशाल्लाह से मतलब आपने फिल्मों के लिए गाया, आपने कोक स्टूडियो
वीडियो के लिए गाया आपने, OSTs की, इसके साथ ही एक जो चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो है अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए। और आप ज़्यादातर जो साल का बेशतर जो वक्त है वो आप माशाल्लाह से इंटरनेशनल टूर्स पे रहते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? मतलब घर की तरफ से, घर भी साथ में, और फिर म्यूजिक की वजह आप दूसरे काम भी कर रहे हैं, फिल्म्स भी कर रहे हैं, OSTs भी कर रहे हैं, और साथ में इतने ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स के साल का ज़्यादातर हिस्सा आपका इस तरह से गुजर जाता है, तो ये मैनेज हो जाता है सब कुछ? मैनेज है तो मुश्किल ही है। लास्ट टाइम मैंने इतना सफर किया था कि आप यकीन माने कि मैंने जब मैं पहुंचा था ना दुबई, तो मेरा दिल कर रहा था कि यही कोई ना अभी दुबई 2 हफ्ते रुकूं तो फिर घर जाऊं। हालांकि मैं आया, पहले वाशिंगटन से गया, अपना फिनिक्स गया, और फिर वाशिंगटन आ गया, फिर चला गया लॉस एंजलिस, चला गया, फिर वाशिंगटन आ गया, फिर ह्यूस्टन चला गया, फिर वाशिंगटन आ गया, फिर लंदन आ गया, फिर स्विट्जरलैंड आ गया, फिर दुबई आ गया, फिर पाकिस्तान। तो आप यकीन माने जब मैं दुबई पहुंचा हूँ इतना ट्रैवल करके, तो यकीन दे में मतलब वो दिल बर्दाश्त हो जाता है कि यार अब मैंने नहीं सफर करना, मैं तो मतलब कहीं, फिर जाहिर फ्लाइट थी वो 2 घंटे बाद, तो मतलब ये ऐसे हालात भी हो जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। असल में महविश ये आप बात याद रखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। हम ड्यूटीदार हैं, हमें कोई और चला रहा है, हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से, नीयत से हमें देनी चाहिए। जाहिर है हर बंदा फरिश्ता तो नहीं हो सकता, और हर बंदा, हम तो खाक के बने हुए, मिट्टी है, खाकी है, तो हमारा वो हिसाब तो नहीं होगा जिस तरह नूरी है, फरिश्ते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें एक ड्यूटी समझ के किसी काम के लिए भी हमें उसमें पूरी जान लड़ानी चाहिए, हमें पूरा, ताकि हम हमारा अल्लाह को खुश करने का भी इंसान को, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जो चीज है इंसान के, सबसे बड़ा जो एम है दुनिया में, सबसे बड़ी जो खुशी होनी चाहिए वो अल्लाह ताला को खुश करने की होनी चाहिए, और सबसे बड़ी जो जदोजहद होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। लेकिन वो इतनी बड़ी जात है, इतनी दुनिया, उसको वो अपने आप को खुद ही जान सकता है। हमें हाँ, हम कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है उसको जान सके। बिल्कुल। तो कितने ये साइंसदान है, कितने बड़े लोग हैं, सिर्फ पानी की चुल्ली हाथ में रखें और उस चुल्ली को बस पूरी दुनिया जाने के ये किस चीज से बनाया गया पानी, तो पागल हो जाएंगे सारी दुनिया। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। ये है कि हम ड्यूटी निभाएं और इंसानियत को प्यार करें। अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान शरीफ में, आप में से सबसे अच्छा इंसान मुसलमान नहीं। हम मुसलमान पता नहीं इन चीजों में क्यों फंस गए और निकल नहीं रहे। अल्लाह ताला इंसान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे आप में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसकी जुबान से, जुबान देखिए कितनी खतरनाक चीज है, बिल्कुल, जुबान से और हाथ से दूसरे लोग महफूज है। सही बात है, बिल्कुल सर। जिस तरह आप कोई भी मतलब गाड़ी खड़ी करती हैं बाहर, आप सिक्योरिटी उसको लॉक लगा देती हैं, या उसको कोई गैराज में खड़ी करती हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदे की हिफाजत करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए हिसाब रख दिया इसका। तो देखो मेरे इंसान से करोगे तो मैं हिसाब लूंगा। तो इन चीजों को हमें समझना है। हमारा हम समझेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी इंटरनेशनल टूर्स की बात हो रही थी, तो आप जब फिल्म के लिए म्यूजिक करते हैं या इंटरनेशनल जब लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको ज्यादा किस चीज में मजा आता है? जब लोग सामने मौजूद होते हैं, दाद दे रहे होते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर जब फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वो उसमें ज्यादा मजा आता है? नहीं, वैसे तो मेरी जिंदगी है मैं वेरिएशन करना, क्योंकि असल जो गाना है ना वो गाना है ही वेरिएशन का नाम, जिसको गाना बोलते हैं। जिस तरह मतलब मिसाल तौर पे कहते हैं ना कोई गजल है, गजल क्या होती है? गजल ये होती है जिस तरह कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसमें खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, ये गजल है। इसको आप एक कंपोजिशन में कह दें, लेकिन फिर भी आप इसको गजल ही बोलेंगे। जिस तरह पंजाबी है, जिस तरह लगी वाले इसके आखिरी नौ ने तेरी क्यों में आंख लग गई, इसको आप एक कंपोजिशन बना के तो उसको पंजाबी बोलेंगे। गायकी जब आती है, वेरिएशन जब आती है, तो फिर वो गाना उसको बोलते हैं। ठीक है, मुझे वेरिएशन करके बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। जब प्रोग्राम में, अमूमन मेरे प्रोग्राम्स में
बड़े स्पेशल लोग अल्लाह मिलाता है मुझे, जो गाना बजाना समझने वाले लोग होते हैं, जो कि खुद गाते हैं। तो मेरे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पेशल होते हैं। तो फिर उस तरह के प्रोग्राम में मुझे एप्रिसिएशन जब मिलती है तो मैं समझता हूँ, फिर मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि भाई वही बात है ना, जो आप करना चाहते थे वो लोग वही आप कर रहे हैं और वही लोग सुन रहे हैं। ये तो अलमिया है, मैं समझता हूँ ये कर्म की इंतहा है और बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने परवरदिगार का भी। बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, सवाल भी मैं साथ साथ करती जाऊँ लिस्टनर्स के। शेख नूर का मेरे पास मैसेज आपके लिए, मुझे बताए, मेरी बात सुने, मैंने 4 बजे कहीं निकलना भी था, मुझे 1 घंटे का बोला गया था। हाँ। अच्छा सर, अगर टाइम की कमी है तो कोई मसला नहीं है, जैसे आप कहें, और अगर दे सकते हो तो थोड़ा 5-10 मिनट दे दीजिए, जैसे आप मुनासिब समझे। चले 5 मिनट, क्योंकि मैंने जबताश को बताया था कि मैं मतलब आई हैव टू गो एट 4 o'clock। अच्छा चलें, मैं बस एक आध सवाल बाकियों के कुछ नाम ले देती हूँ। रिशान खान ने आपके लिए बहुत दुआएं भेजी हैं आपके लिए, और अमरजीत ने भी, अर्जुन रॉय ने भी भेजा आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और ये शेख नूर का जो मैसेज है इसमें मैंने कहा है कि मेरा एक सवाल, जब आप सॉन्ग गाते हैं तो डिफरेंट होते हैं सारे, और इसको जो है ना मतलब आपका मूड उसी तरह का आपको करना होता है जब आप सॉन्ग कोई भी गाते हैं, या किस तरह का मतलब मामला रहता है उसमें? हर गाना आपका वेरिएशन, जैसे अभी आप कह रहे थे, मुख्तलिफ होता है, तो कभी ऐसा होता होगा कि थोड़ी सी कोई खुशी वाला गाना है, आपको मूड ना बन रहा हो, तो वो मूड बन जाता है? हाँ, ये कभी ऐसा होता है कि देखिए कई दफा साज होते हैं ऑन द स्टेज, साज सुर में नहीं जल्दी हो रहे होते, और कई दफा गाने को कुछ दिल कर रहा होता है, लोग कुछ सुनना चाहते हैं, तो दैट टाइम यू हैव सम प्रॉब्लम। अदरवाइज तो आपको ये होता है कि भाई रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, इज्जत रहनी चाहिए, ये लोग ये याद करें भाई हमने जावेद बशीर को बुलाया था तो आज मजा आ गया। मतलब प्रोबेबली या मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है। सही। क्योंकि ये जो चीज आपने पूछी है, ये बड़ी कमाल चीज पूछी है। देखें, ये मैं बस ये आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ठुमरी का एक अलग जॉनर है, क्लासिकल का एक अलग जॉनर है, काफी का एक अलग जॉनर है, सेमी क्लासिकल का एक अलग जॉनर है, फोक का एक अलग जॉनर है, कवाली का एक अलग जॉनर है। तो ये सारे जॉनर अल्लाह ताला की खास करम नवाजी हो आप गा सकते हैं, नहीं तो एक जॉनर भी बड़ी मुश्किल से गाया जाता है, क्योंकि उस वो गिफ्ट है ना, ये हर बंदे को नहीं मिल सकता। बिल्कुल तो सही बात है। बड़ी मेरे पे एहसान अजीम है, मेरी माँ की दुआएं मुझे बहुत लगी है। तो मैं अगर कवाली करता हूँ तो आप समझेंगे यार ये कवाली ये मतलब ये कवाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कवाली हूँ। और जब मैं क्लासिकल गाऊंगा आप समझेंगे ये क्लासिकल सिंगर है, जब मैं ठुमरी गाऊंगा आप समझेंगे ये ठुमरी गाने वाला है। ये बड़ी कमाल की बात है। तो लोग ये वैसे है तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पॉसिबल कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन भी है और हमारी ख्वाहिश भी है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कतर कब आ रहे हैं? क्योंकि हम सब लोग सुनना चाहते हैं आपको यहाँ पे लाइव परफॉर्म करते हुए। इंशाल्लाह जल्द मैं आना चाहता हूँ, बिकॉज आपको पता है कोरोना की वजह से थोड़े हालात इधर उधर हो गए। मेरे एक दोस्त है फवाद अनवर, उनका नाम है, वो जो जिनकी लाहौर कलंदर। जी बिल्कुल। तो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कोरोना खत्म हो रहा है तो वहाँ 2-3 शोज बड़े होने चाहिए। हाँ। तो क्योंकि वो बड़े मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे इंसान है और बहुत टैलेंट की कदर करते हैं। आप देखें लाहौर कलंदर का मतलब उन्होंने बहुत मतलब उनका यहाँ नाम है बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोग अगर अच्छे शोज करना शुरू कर दें क्रिकेट के साथ साथ कतर में, तो चले हमारे जैसे लोगों को भी कतर में गाने का मौका मिले। हाँ नहीं सर, हम आपको सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, हम सब लोग पहुंचेंगे वहाँ पे जब आप हमारे सामने, क्योंकि वैसे सुनते रहते हैं, लाइव की तो बात ही और होती है, तो हम आपको इंशाल्लाह करिए। चले जी, फवाद राना साहब आप सुन रहे हैं तो जरूर हमारी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश कीजिए। और सर लास्ट में हमारे सब लोगों को एक मैसेज दे दीजिए, जो म्यूजिक के फैंस हैं उनको भी कोई एक मैसेज। हाँ देखिए, मेरा मैसेज यही है कि हम अपने इर्द गिर्द और पूरी दुनिया में बल्कि हम तभी सुख चैन से रह सकते हैं जब हम अपने से ज्यादा दूसरे का दर्द करेंगे, दूसरे का एहसास करेंगे और एक दूसरे से प्यार सच्चा रखो।
कभी कभार इंसान में कभी कभार नहीं बल्कि 80% इंसान में लालच रहता है। लेकिन लालच से पहले अल्लाह ताला को याद रखें कि अल्लाह ताला उसमें कितने खुश है या नहीं है। तो लालच को ठीक है, लालच तो वैसे परवरदिगार से इंसान का होना चाहिए, क्योंकि असल रिश्ता तो अल्लाह इंसान का परवरदिगार से है ना, उसी ने पैदा किया, उसी के पास जाएगा। तो वो उस रिलेशन को निभाने के लिए आप प्यार बांटिए, मोहब्बत रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सबसे प्यार रखिए और स्पेशली माँ बाप का ध्यान रखिए। माँ बाप मैं समझता हूँ कि माँ बाप ऐसी हस्ती हैं, माँ बाप ऐसा मैं इनको नूर बोलता हूँ जो कि अल्लाह ताला ने खास इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए हैं। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, जब तक बच्चा किसी मकाम पर नहीं पहुंचता, माँ बाप को चैन नहीं आता। माँ बाप की बहुत खिदमत कीजिए, और हदीस शरीफ है, जैसा अपना ख्याल कीजिए जैसा अपना सोचिए वैसा अपने भाई के लिए सोचिए। अपने भाई से मोहब्बत कीजिए, अपनी बहनों से उनकी इज्जत के लिए, उनके इज्जत के लिए, मतलब कुछ भी उनकी आसानी के लिए दुआएं करें, मतलब उनके लिए मेहनत करें, काम करें। तो आई थिंक आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें सर, बरकत आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में एक नाम मैं चाहूंगी आप ले दें, क्योंकि ये आपके लिए बेशुमार मैसेजेस कर रहे हैं। रिशान खान नाम है इनका, गाने का शौक है, और जब आप कतर आएंगे तो थोड़ा सा इनको गाना सिखा दीजिएगा, ठीक है? इनका बस आप नाम ले दें। ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू की हुई है, हमारे सोशल मीडिया पे उसकी कैंपेन चल रही है। क्योंकि आगे तो हम बहुत बिजी हैं, फिर मुश्किल हो जाएगा ये, मतलब दिसंबर के मतलब नवंबर तक है हमारी कुछ क्लासेस रह गई हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जरताश एलिया बहुत अच्छे इंसान है, और छोटे भाई हैं, मैनेजर तो है ही है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, इनसे आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा तो वी विल डू समथिंग फॉर देम। सर इनका नाम लेते हैं बस, रिशान खान का एक दफा इनको सलाम कह दिए, बहुत बड़े फैन हैं। रिशान खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा शो सुना और आप मुझे मैसेज दे रहे हैं। आप भाई हैं, इंशाल्लाह आप सीखिए और गाइए। इंशाल्लाह मैं जब भी कतर आऊंगा आपको महविश को कहूंगा कि भाई महविश रिशान को बुलाएं और हम मिलेंगे भी। अल्लाह ताला गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितनी माशाल्लाह खूबसूरत आपकी आवाज़ है, जो आपकी गायकी है, उतने ही बहुत बड़े इंसान हैं आप, बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, मुझे अंदाजा हुआ आपकी बातों से। अल्लाह ऐसे ही रखे, बहुत कामयाबियां दे आपकी जिंदगी में, बहुत ही खुशियां आए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट लिस्टनर्स, हमारे साथ मौजूद है जावेद बशीर साहब, और डेफिनेटली आप लोगों ने इनका जो इंटरव्यू है बहुत पसंद किया होगा, इनकी बातों को बहुत पसंद किया होगा, और जिस तरह मैं कह रही थी इनकी आवाज़ में एक सच्चाई मौजूद है। जब ये गाते हैं तो हमें लगता है कि वाकई बहुत ही प्योरिटी के साथ ये गाना गाते हैं। वो इनकी बातों में भी उसकी झलक हमें नज़र आई, और यही होता है जब इंसान कैरेक्टर वाइज अच्छा होता है, जब इंसान जो है वो डाउन टू अर्थ होता है, अल्लाह के सामने झुका रहता है, लोगों के सामने भी झुक के मिलना पसंद करता है, तो फिर ये सारी जो खूबियाँ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ आवाज़ में खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। तो ये चीज़ होती है, और हमें भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ईशान खुश हो गए, चले फाइनली मैंने देख लिया था आपका मैसेज, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं शामिल कर सकी। लेकिन ये कि आपके लिए तो बड़ा ही आला हो गया ईशान, जब आएंगे तो आपसे मिलेंगे भी। अभी अगर आप